नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों के लिए रिपीटेड जीके के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ और ये 50+ क्वेश्चंस हैं, 50 से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर से लेके अभी तक 2020-21 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब में पूछे गए हैं। तो मतलब मिक्स क्वेश्चन जो है ये अलग अलग क्वेश्चनियर के वो मैंने लिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नागरू किस जिले में है? तो नागरू जो है वो चोटी है और ये कहाँ पर है? मंडी जिले में है। नागरू जगह का नाम भी है, ठीक है, पर्वत चोटी भी है और ये कहाँ है? मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी के किस जिले में राहला पानी का स्रोत है? तो राहला जो है वो कुल्लू में है और ये ठंडे पानी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी के किस जिले में मुकीला हिमनद स्थित है? तो मुकीला हिमनद जो है वो लाहौल एंड स्पीति में है। लाहौल स्पीति में और भी बहुत सारे हिमनद हैं, जिसमें गेफांग ग्लेशियर जिसको लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है और द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर ये भी लाहौल स्पीति में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भादल किसकी सहायक नदी है? तो भादल जो है वो रावी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जो है वो कांगड़ा किस वर्ष आया था? तो वो 1622 ईस्वी में जो है वो कांगड़ा आया था। नेक्स्ट है, नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? तो नालागढ़ का पुराना नाम था हिंडूर। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वो थे न्यायाधीश TBR तत्ताचारी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंडी डिवीजन कितने जिलों का बना हुआ है? तो मंडी मंडल भी इसको कहा जाता है, जो कि 5 जिलों का बना हुआ है और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल और स्पीति। ठीक है, तो ये 5 जिले हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमाचल प्रदेश ने जल शक्ति नीति हाइड्रो पावर पॉलिसी का गठन किस वर्ष किया था? तो जल शक्ति नीति जो है हिमाचल प्रदेश में 2006 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस जिले में भोटी भाषा बोली जाती है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति जिले में भोटी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किसकी स्तुति के लिए सूही लोकगीत गाया जाता है? तो सूही लोकगीत जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में गाया जाता है और ये रानी नैना देवी की स्मृति में गाया जाता है, उनकी स्तुति के लिए इसको गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वेद अनुष्ठान विधियों से संबंधित है? कौन सा वेद जो है वो अनुष्ठान विधियों से संबंधित है? तो वो है यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त II। ठीक है, चंद्रगुप्त II ने जो है वो चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत फेमस, राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना जो थी वो दंती दुर्ग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वर्ष महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो महमूद गजनवी ने जो है वो 1025 ठीक है AD में जो है ईस्वी में जो है वो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना? तो ये मुख्य आयुक्त प्रांत बना था जब इसका गठन हुआ था, है ना। जब गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों को मिलाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था, तब ये फर्स्टली मुख्य आयुक्त प्रांत बना था। नेक्स्ट है, मकबरे निर्माण टॉम बिल्डिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। ये गुलाम वंश का जो था शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो यात्री किस देश का था? ठीक है ना, मार्को पोलो जो था वो किस देश से मतलब भारत यात्रा करने आया था, तो वो कौन से देश का था? तो वो इटली का था। ये क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट होता है मार्को पोलो वाला। नेक्स्ट है, कौन बंगाल के आधुनिक वैष्णव संप्रदाय का जनक माना जाता है? तो वो थे चैतन्य। ये चैतन्य कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। क्वेश्चन नंबर 23 है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो वो 1856 में फर्स्ट टाइम जो है वो लागू हुआ था और किनकी कोशिशों की वजह से वो लागू हुआ था? राजा राम मोहन राय जी की कोशिशों से, और उसमें साथ में हेल्प की थी जो लॉर्ड माउंटबेटन है उस टाइम, उन्होंने हेल्प की थी।
क्वेश्चन नंबर 24 है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारते थे, मतलब उनका निक नेम क्या था, उनको घर में किस नाम से पुकारते थे, तो वो उनको पुकारा जाता था मनु नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय सुधार संगठन की स्थापना किसने की, तो वो की थी केशव चंद्र सेन ने। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जो सितारा देवी है वो किससे रिलेटेड है ना, वो है कौन है, वो है कथक डांसर है, वो फेमस कथक डांसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस शासक की नीतियों के खिलाफ इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो कि 1688 ईस्वी में हुई थी प्रारंभ हुई थी। ठीक है। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो प्रारंभ हुई थी तो वो किंग जेम्स द्वितीय के नीतियों के खिलाफ जो है वो प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह कौन सा है, किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है। तो वो कहा जाता है मून को, चांद को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर अयनांत समर सोलिसाइड कब होता है, तो वो होता है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 31 है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये इन तीन के लेखक कौन है। ठीक है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक है हर्षवर्धन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार अकेला प्रियदर्शिका का लेखक पूछा जाता है या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की रचना कौन सी है, ऑप्शंस में जो है वो नाम दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेडियो संचार में कौन सी वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है, तो वो निभाती है आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुंडा जल डमरू मध्य हिंद महासागर को किससे जोड़ता है। ठीक है। जो सुंडा जल डमरू मध्य है वो हिंद महासागर को किसके साथ जोड़ता है, तो वो जावा समुद्र के साथ जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विक्टोरिया झील कहाँ है, तो विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राउरकेला किस लिए मशहूर है। राउरकेला जो है वो लोहा और इस्पात के लिए मशहूर है, इंडस्ट्रियल एरिया है ये। नेक्स्ट है 36, पर्सिया जो था वो किस देश का पुराना नाम था, तो पर्सिया जो था वो ईरान का पुराना नाम था। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है। ठीक है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 है, बुर्जिल दर्रा कहाँ है। बुर्जिल दर्रा जो है वो जम्मू और कश्मीर में है। जो महाभारता रेंजेस हैं वो कहाँ पर है, महाभारता पहाड़ियां, महाभारत की पहाड़ियां भी कहा जाता है, वो कहाँ पर हैं, तो वो है नेपाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जावड़ी पहाड़ियां किसका भाग है। जावड़ी पहाड़ियां जो है वो पूर्वी घाट का भाग है, ईस्टर्न जो घाट्स हैं उसका भाग है ये। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस राज्य में सर्वाधिक निजी वन है, तो वह है मध्य प्रदेश में। 43 है, जामनगर ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, तो जामनगर जो है वो गुजरात में है, तो जामनगर ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में व्यापार वस्तुओं के परिवहन का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर है सरफेस ट्रांसपोर्ट, सतह परिवहन। ठीक है। जो व्यापार वस्तुओं का परिवहन होता है वो सतह परिवहन या सरफेस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, भारत का ज्वरीय बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का ज्वरीय बंदरगाह है कांडला। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, तो वो है भाग 20। क्वेश्चन नंबर 48, किस वर्ष बॉम्बे का गुजरात व महाराष्ट्र में द्विविभाजन हुआ था, तो बॉम्बे का जो था वो द्विविभाजन हुआ था 1960 में, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 50 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आई होप कि सभी को पता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति।
और अभी के हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा संसद का सबसे लंबा सत्र है? तो संसद का सबसे लंबा सत्र होता है बजट सत्र, बजट सेशन। क्वेश्चन नंबर 53 है संसद की प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टिमेट कमेटी भी कहा जाता है, में कितने सदस्य होते हैं? उसमें 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है उच्चतम न्यायालय की फर्स्ट महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी जस्टिस फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 55 है किरात की राजधानी क्या थी? तो किरात की राजधानी थी कीरग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंतगिरी किसकी सहायक नदी है? तो तंतगिरी जो है वो रावी की सहायक नदी है। इससे पहले हमने बादल देखा, बादल भी रावी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू में है। और हिमाचल में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं? तो वो है 5। ठीक है, सबसे बड़ा जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जिसे जून 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया था यूनेस्को ने। और ये जो है कुल्लू में है। कुल्लू में 3 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा भी यही है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।